इसी क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के अंदर पसीने छूटने थे, वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व। लो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टमोरी ट्यूटर। आज के लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम दूसरे नाम से जानते हैं सीधराचार्य फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, वो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर रूट वाले क्वेश्चंस, जिसके अंदर अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर अल्फाबेट आते हैं, जब कांस्टेंट टर्म नहीं है अल्फाबेट आते हैं, वाले क्वेश्चंस, उनके लिए तो ऐसा तरीका दिया है जो तरीके से हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा, और हर एक टाइप का क्वेश्चन इनसे पहले भी वीडियो के अंदर हो चुके हैं। आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट। आपको मैं ये सॉल्व करने देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिया, इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन बोले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, इसके तो फैक्टर ह्यूमन माइंड से तो निकालना पॉसिबल नहीं लग रहा। कोई बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होगा वही निकाल पाएगा। हमारे हम जैसे नॉर्मल बच्चे से जो एवरेज बच्चे होता है, एवरेज में जो अच्छा बच्चा होता है, उसके लिए भी निकालना मुश्किल है इसके लिए फैक्टर्स है। तो इनके लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे, इनके लिए एक अलग से फॉर्मूला है, इसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। वो देखिए, उस फॉर्मूला को इधर है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखाएंगे। फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पूरा हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें b क्या है, ये क्या है, ये सब बताते हैं। जैसे आपको पता होगा जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो वही है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a तो a है, x का कोफिशिएंट b तो b है, c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और देखिए, ये जो पूरी वैल्यू होती है, ये इसको बोलते हैं हम लोग माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मतलब कि इसका मतलब था कि d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। या आप ये लिख लो या आप ये लिख लो। बात देखिए, इस d के ऊपर 3 केस और बनते हैं, इमेजिनरी रूट्स, इक्वल रूट्स, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज। वो चीज हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम वो सारी चीजें कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जिससे बच्चों को बोरिंग महसूस होने लगता है, या फिर कवर नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वीडियो, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो हम अलग में करेंगे। अभी हम इसका बेसिक देंगे, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपको इजीली आइडिया लग जाएगा क्या चीज होती है, ठीक है। और देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, 2 चीजें, ठीक। तो आपको जैसे पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो उसी के लिए प्लस माइनस है। जो अल्फा होता है वो ऐसे आएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस डी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, और यहाँ पे हमने प्लस ऑलरेडी ले लिया, तो क्या आएगा माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी की जगह आप ये भी लिख सकते हो और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बेसिक्स, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बेसिक्स है, ये हम अभी लिखा रहेंगे यहाँ पे, और इधर साइड में हमको क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो देखिए, सबसे पहले a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 होगा। b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू क्या होगी -4 एंड c इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, ये रहा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो माइनस बी माइनस फॉर्मूले का, ये रहा माइनस फॉर्मूले का, माइनस बी माइनस 4, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस माइनस रूट के अंदर
बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 x इक्वल टू, आपके लिए अच्छा होगा इस पार्ट को आप कहीं अलग से कॉर्नर में सॉल्व कर लें, डायरेक्ट पुट कर दें यहाँ पे। अगर आप इसी में घिसट पिसट करोगे तो गलती होने के चांस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम जब अपने टाइम पे थे वहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती थी, और इसको हम इजीली साइड में सॉल्व कर लेते थे तो वहाँ पे इजी कैलकुलेशन हो जाती थी, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी रहता था, यहाँ पे कोई घिचड़ पिचड़ नहीं होती थी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको आप साइड में सॉल्व कीजिए। -4 माइनस माइनस +4, ठीक, प्लस माइनस रूट के अंदर -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 हो या +4 हो, आंसर 16 -4 2 जा 8 अपॉन 2 x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 रूट 8 अपॉन 2। रूट 8 क्या होगा 2 रूट 2, देखिए कैसे 8 इधर है फैक्टर किए 4 2 2 1 क्या होगा 2 रूट 2, रूट के अंदर क्या लिखेंगे इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर 2 2 रूट 2, ठीक। तो इनकी क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 2 x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, ठीक। और यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, एक अल्फा की वैल्यू निकालनी है, एक बीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा था ना, हमने सॉल्व कर दिया, इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता है ना। और चाहो तो 2 कॉमन ले लो, लेकिन प्लस माइनस चल रहा है तो प्लस माइनस सब निकाल लेते हैं अलग। चलो कॉमन भी ले लो, 2 कॉमन भी ले लो, x इक्वल्स टू 4 यहाँ पे 2 कॉमन 2 आ गया, अंदर क्या देगा 2 प्लस 1 रूट 2 अपॉन 2 से 2 चला गया, x की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एक और प्लस लेंगे 2 प्लस रूट 2 एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस रूट 2। हो गया सॉल्व। इसी क्वेश्चन को मिडल टर्म स्प्लिटर से सॉल्व करने के अंदर पसीने छूटने थे, वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके हर एक क्वेश्चन में लगेगा, जो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं आ रहा उसमें लगा दो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग हालांकि बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ये लेंथी प्रोसेस होता है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। वहां पे अगर आ रहा है तो ही हो पाएगा, यहाँ पे अगर करते जाके प्रोसेस से आप तो यहाँ पे निकाल लोगे डेफिनेटली आंसर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, मैं तो इसका आंसर कंफर्म कर लेता हूं। इसका आंसर नहीं दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दे रखी है 8, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 8 आ गई, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। नोट कीजिए। इसके बाद इसे हटाते हैं, 2x² प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन अगर आप उसको इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इसको करने में। दिक्कत क्या होगा, जिसको आ रहा होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बच्चे यकीन मानो जो क्वेश्चन नहीं निकल रहे होंगे ना, वो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे। जिसमें आधा घंटा लग रहा होगा ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर सोचने में टाइम लग जाता है। देखिए यहां से कंपेयर किया, a की वैल्यू 2, a इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू x के आगे b की वैल्यू 5 रूट 3 एंड c की वैल्यू 6। फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस रूट के अंदर b² b की वैल्यू 5 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक। मैंने पहले भी आपसे बोला कि इसे अलग सॉल्व कर लीजिए, तो इसे हम अलग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये सब तो नोट कर लिया होगा अब तक, इसे हटाते हैं इधर, इधर ना हटा देते हैं। देखिए d इक्वल्स टू 5 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6। तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या लेंगे 5 इंटू 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 2 8 8 6 48, इंटू रूट 3 3 माइनस 48
d इक्वल्स टू 75 माइनस 48, तो 75 में से 48 गए आपके, तो बचे आपके और 2 27। डी की वैल्यू कितनी आ गई 27, डी की वैल्यू 27 आ गई और 27 यहाँ पे पुट कर दीजिए, -5√3 प्लस माइनस रूट के अंदर 27। कंफ्यूजन तो नहीं है, रूट के अंदर 27 क्यों आया, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डी की वैल्यू है b² माइनस 4ac, बी रूट b² माइनस 4ac वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ओनली b² माइनस 4ac, ओनली ये है, ओनली ये, इसको हटाइए, ओनली ये, इसकी वैल्यू क्या है d, ठीक है। तो d की वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दी 27 और 27 की फैक्टर करेंगे 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो इसके क्या आएंगे रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3√3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस का 5√3 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 4, कॉमन किया ऊपर से, कुछ है कॉमन √3 कॉमन निकाला, -5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4। अब यहीं पे अल्फा एंड बीटा निकालना है, अल्फा इक्वल्स टू √3 हमने कॉमन लिया, √3 -5 प्लस 3 अपॉन 4 एंड बीटा इक्वल्स टू √3 -5, रुकिए, हाँ -5 माइनस 3 अपॉन 4। इन्हें आप और सोल्व कर सकते हो इजीली, खत्म। और सोल्व करना चाहोगे, इन्हें प्लस माइनस कर लेंगे, बस हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन हमारा जो थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, ये भी हमारा इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए ये बहुत ज्यादा बेसिक है और ये सफिशिएंट है। अब ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आप एप्लीकेशन समझ होंगे, लेकिन हाँ बच्चों ये वीडियो तो मैं यही खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जो डिस्क्रिमिनेंट के 3 केस होते हैं, इमेजिनरी रूट, इक्वल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू वाले रूट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हम कराएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।